प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम टकाटक होंगे। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी ये जरूर सोचते होंगे कि आपकी सैलरी अच्छी है, आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं वेतन में, लेकिन इसके बावजूद जो सेविंग होता है, जो जिंदगी होती है, वो अच्छे से नहीं कट रही है। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। इस देश के भीतर ऐसे लाखों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन उनकी जिंदगी जो है सुकून के साथ नहीं बीत रही है। अब सवाल यह है कि जब सैलरी अच्छी मिल रही है तो जिंदगी सुकून के साथ क्यों नहीं बीत रही है? मतलब क्या दिक्कत है कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन पैसा वाला हम नहीं बन पा रहे? तो देखिए, इसके पीछे की जो वजह है उसी वजह पर आज हम बात करेंगे। ऐसे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात करेंगे जो मिडिल क्लास परिवारों की आर्थिक प्रगति, मतलब जो बढ़ने की प्रक्रिया है, उसे रोक देती है। और अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो समय के साथ ना सिर्फ आप मिडिल क्लास वाला जो एक फ्रेम है उससे बाहर निकलेंगे, और जो अपर मिडिल क्लास की श्रेणी होती है, जो अमीर लोगों की श्रेणी होती है, उसमें आप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कुछ हैबिट्स को बदलकर जो ये मिडिल क्लास वाला जो एक फ्रेम है उससे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले गलती नंबर 1 की बात करते हैं। इनकम से पहले लाइफ स्टाइल बढ़ाना। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 30,000 है, लेकिन जिंदगी आप 50,000 की जी रहे हैं। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, नया मोबाइल, नई बाइक, महंगे कपड़े और बड़ी ईएमआई शुरू हो जाती है। इस आदत की वजह से आप जो है एक घेरे में आ जाते हैं। वो ऐसा घेरा होता है जिस घेरे से आप बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। अगर आपकी आय बढ़े तो पहले बचत और निवेश बढ़ाइए, यानी जमा कीजिए, उसके बाद खर्च करने पर सोचिएगा। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला जो हिसाब किताब है ना, उसको सबसे पहले उस पर रोक लगानी होगी। गलती नंबर 2 जो है वो सबसे ज्यादा क्या लोग कर बैठते हैं। सेविंग तो है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। कई लोगों के पैसे जो हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखे रह जाते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, समय के साथ पैसे की खरीदने की क्षमता को कम कर सकती है। जो महंगाई है कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो भी तो बढ़ती और कम होती है ना। इसलिए अपनी जो रिस्क लेने की क्षमता है ना, वो आप अपने टारगेट के अनुसार फिक्स कीजिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। उन विकल्पों को समझिए और वहां समझकर आप इन्वेस्ट कीजिए। गलती नंबर 3, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। मान लीजिए कि अचानक नौकरी चली जाए, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और आपकी नौकरी चली गई, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा तो अक्सर लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कोशिश ये रहना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे जो है आपके घर के, जो एकदम नेसेसिटी है, उसके बराबर इमरजेंसी फंड आपके पास हो, ताकि अगर कुछ इस तरह का इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो वो आपकी हेल्प करे। गलती नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। देखिए, क्रेडिट कार्ड तो लोग लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, ये मान के चलिए कि वो आपके हेल्प के लिए। लेकिन अगर आप हर महीने पूरा बिल नहीं भरते तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, आपके बजट पर उसका असर पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का उपयोग जो है काफी सोच समझ कर करना चाहिए, और समय पर पूरा आप उसके बिल का पेमेंट कीजिए और इसको अपनी आदत बनाइए। तभी आप क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके बजट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गलती नंबर 5 क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना। आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं है। बहुत लोग सिर्फ क्या करते हैं कि कमाने में लगे रहते हैं, उसी पर उनका ध्यान रहता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना यानी आपने कोई प्लानिंग की ही नहीं है, आपने अपना कोई टारगेट फिक्स किया ही नहीं है। घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, परिवार के लिए जो है आपको कुछ बचा के रखना है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले इमरजेंसी फंड की बात की थी, और उसी हिसाब से आपको जो है सेविंग भी करना है और इन्वेस्ट करने की योजना भी बनानी है कि भैया हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो 5 टिप्स है ना, वो मिडिल क्लास के जो लोग हैं अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं, और इसकी वजह से जो है वो कभी भी
सैलरी तो अच्छी पाते हैं, सैलरी तो उनको अच्छी खासी मिल रही होती है, लेकिन वो एक बैलेंस जो है उनके पास वो नहीं के बराबर होता है। कमाई चाहे आपकी 25,000 रुपए हो महीने का या 2 लाख हो, अगर बजट नहीं बनाएंगे तो महीने के अंत में पैसा कहां गए पता ही नहीं चलेगा, कहां खर्च हुआ पता ही नहीं चलेगा। हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंस का जो है वो ट्रैक करने की आदत रखिए कि हमारा इनकम कितना आ रहा है, हमने एक्सपेंस कितना किया। अगर ये रखेंगे तभी आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मिडिल क्लास को गरीब उनकी सैलरी नहीं बल्कि कई बार उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स बनाती है, मतलब उसको पीछे रखती है। अगर आप कुछ आदतों को अपने अंदर ले आए तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपको रेगुलर जो है सेविंग करनी है, आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड जिसमें कि आपके लिए जो वो फंड ऐसा हो जब आपको जरूरत हो तो तुरंत वो आपके हेल्प के लिए नजर आ जाए। और जो लोग होते हैं लोन के फेरे में या कर्ज के फेरे में पड़ते हैं, उसको आप थोड़ा बैलेंस रखिए, नियंत्रण में रखिए और लंबी अवधि यानी लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, तो समय के साथ मजबूत आर्थिक आधार बना सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के भीतर मिडिल क्लास लोगों की संख्या कितनी है हम आप बेहतर जानते हैं। याद रखिए, धन जो होता है, जो रुपया पैसा होता है, धन, वो एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकती है, बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आप उसकी आदत अपने अंदर ले आए तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे ही आसान भाषा में, मतलब इजी लैंग्वेज में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और मनी मैनेजमेंट की जानकारी के लिए फाइनेंस गिरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल नमस्कार।